आरोप इनिशियली सही लगता है कि पावर में जो पार्टी है नेचुरल है उसको ही देंगे, दूसरों को दिया है कुछ अलग वजह से दिया होगा। बिना ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है बिना स्वार्थ के बिना लाभ के वो इतना ज़्यादा चंदा दे। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करना ठीक है, इतना करोड़ों रुपए का एक लॉटरी चलाता है बंदा, लॉटरी जो ट्रेड है वो बड़ा ही मतलब बैंड है। कर्नाटक में दिया, कहाँ दिया है? तमिलनाडु। तो उसने करोड़ों रुपया दिया, उससे क्या पता लगता है? 1300 करोड़। हाँ, फ्यूचर 1300 करोड़ सर बिजनेस में निकालना और देना, उनकी मंशा क्या हो सकती है? लेकिन एक बात, उस लॉटरी वाली कंपनी जो नंबर 1 पे है फ्यूचर, उसके साथ ये भी है कि उसके खिलाफ जो सीबीआई ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी वो 2011 में की थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसको अभी की सरकार से जोड़ना ठीक है, ये बात ठीक है कि वो सीबीआई के केसों के आधार पर ईडी ने 2019 में ये केस लिया, 19 में ही इलेक्टोरल बॉन्ड आ चुका था और 19 से ही उसने खरीदना शुरू कर दिया। एक आदमी जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका एसेट 400 करोड़ का ईडी अटैच कर रही है, वो बॉन्ड खरीदे जा रहा है। तेरे इससे ही संदेह की सुई जाती है, बकायदा जाती है कि कहीं उनकी मंशा कुछ ना कुछ होगी भी पहले आप हमें फंडिंग कर दो, आगे आपका केस जो है ना वो हाँ उसे बर्फ में ये तो कयास लगाया जा सकता है। कयास इसमें देखो, आप क्या मानते हैं सर? मैं ये मानता हूँ जी, इसके पीछे मंशा किसी की भी सही नहीं है। यदि उनको भी बराबर पैसा मिल रहा होता ना तो ये इशू ही नहीं उठता, क्योंकि अब उनको पैसा कम मिल रहा है इसीलिए ये इशू उठाया जा रहा है। अदरवाइज तो बीजेपी ने कम से कम 1 नंबर में तो पैसा लेने की हिम्मत की थी कि भी 1 नंबर में इलेक्टोरल बॉन्ड लाए कि भी 1 नंबर में, पहले तो नगद होता था सारा, तो उसको कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। और जो रूलिंग में होती है पार्टी, देखो अपने आप उसको डोनेशन ज़्यादा आती है और इसके पीछे कोई रीजन ये खाली है कि हमको कम क्यों मिल रहा है उनको ज़्यादा मिल रहा है इसलिए उनको बदनाम करो, बस यही है मेन मकसद इसके पीछे यही है। बाकी तो बात ये है, एक मिनट, अरे रुकिए पहले। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल इस पर नहीं उठ रहा है, सवाल इस पे उठ रहा है कि पहचान छुपाने के लिए और आप सारे डाटा सार्वजनिक करने के लिए, अगर सब कुछ इतना प्लेन था, इतना साफ सुथरा था, तो एसबीआई को प्रॉब्लम क्या थी जो वो 30 जून तक की डेट मांग रहा था? पहले ही दिन दे देता। लो, ये तो सबके सामने। इसके पीछे तो यही है कि इलेक्शन प्रभावित ना हो, इसलिए इलेक्शन के बाद में देना चाहते थे, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे कि कोई ऐसा। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तो इलेक्शन क्या प्रभावित था? अच्छा, ये एक बात बताइए, ये 23 महीने बाद ये सरकार ने 2 रुपया डीजल पेट्रोल कम किया, इसका क्या कहानी? ये तो सब इलेक्शन का प्रभाव होता है जी। सब इलेक्शन से पहले कुछ प्रोविजन बना के रखते हैं कि भी इलेक्शन से पहले कुछ लुभावनी चीजें कही जाएं जिससे उनको फायदा तो होता ही है पार्टी को। मैं कह रहा हूँ चंदा दो धंधा लो। जो सुदामा की पोटली थी ना, उस पोटली की गहनता से जांच होनी चाहिए और एक राष्ट्रीय कोष बनाना चाहिए और वो पैसा उसमें जाना चाहिए, बस। तो इंतजाम तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का है ही। वो भी लूट है ना, उसमें जो भी गया आप सब जानते हो। ऐसा जी सब आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? रंजन जी, जब ये बॉन्ड अगर नहीं बचता तो वो जो नहीं पॉलिटिकल पार्टी बन जाती तो वो बॉन्ड कहाँ चला जाता है? प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। मेरा ये कहना है, जब ये इनलीगल हो गया या जो पैसा बचा है खर्च नहीं हुआ है, उसको एक राष्ट्रीय कोष बना करके और राजनीतिक पार्टियों के लिए आने वाले भविष्य के चुनाव के लिए इसको रिजर्व कर लेना चाहिए सरकार को। एक बात चाहिए कि अब कोई पॉलिटिकल पार्टी खर्चा नहीं करेगी, सबका खर्चा यहीं से होगा। अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनाव आयोग को देने को कहा था, उसी दिन शाम को मोदी सरकार ने CAA कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विपक्षी दल कहने लगे कि ये जनता का ध्यान हटाने के लिए है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई, उसी समय 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। आज चुनाव आयुक्तों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया और आज ऐसा बहुत याद नहीं पड़ता कि कल चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, इस बात की जानकारी आज दे दी गई। इसको भी कहा गया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने किया है। और हैरत की बात है कि ये जानकारी आ गई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से चालू होगा,
मैंने राज्य सरकार और दूसरे लोगों ने उसके लिए फैसले, मध्य प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का फैसला भी कर लिया, 2 रुपये डीजल पेट्रोल का दाम भी सरकार ने कम कर दिया। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो विवाद है उसको लेके देश के आम लोग क्या सोचते हैं, कॉफ़ी हाउस में मैंने पहले ही आपको बताया कि ये मसला थोड़ा पेचीदा है, बहुत राह चलते लोगों से, आम लोगों को शायद इसके बारे में मालूम ना हो, लेकिन कॉफ़ी हाउस पे तो अड्डेबाज लोग बैठते हैं और इनको जानकारी भी ज़्यादा रहती है राजनीतिक मुद्दों की और दूसरे जगहों की, तो इन्हें सब कुछ पता रहता है। तो ये चेहरे वो हैं जो कई बार पहले भी आप देखे होंगे, लेकिन मसला ऐसा है कि आज की चर्चा के लिए मैं इन्हीं लोगों के पास आया। तो आपका क्या विचार है इलेक्टोरल बॉन्ड पर? इसके बारे में तो मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा। अरे आप तो हमारी उम्मीदों को धराशायी कर दिए। नहीं, धराशायी नहीं कर दिए, जिस चीज़ का नॉलेज में नहीं है तो उसको कैसे बता पाएंगे। कह रहे हैं लोग कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदा देने के लिए था वो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम थी और उसे सबसे चंदा तो आज का नहीं है, चंदा तो 70 साल से चला आ रहा है और सभी पार्टियां दे रही हैं। सभी जो अपना कंपनीज जो हैं सभी पार्टियों को देते हैं और हर पार्टी लेती रही है, ये आज नया तो है नहीं। लेकिन इस समय जो है ये डिस्क्लोज हुआ है या जो सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है, सुप्रीम कोर्ट को अपील की है इन्होंने अपने गले अपने फंदा डाल लिया, अपने गले में अपने फंदा डाल लिया। ले सब रहे हैं, सारी पार्टियों में नाम है, सबके पास चंदे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसको मुद्दे को उठाना जो अब इस समय तो ठीक नहीं था, अगर उठाया है तो उसका जवाब वो देंगे जो भी है। आपको लगता है कि अभी मेरी कोई जानकारी नहीं?